नमस्कार। आज हम 17 दिसंबर की उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या खास है। आज की सबसे बड़ी खबर एक सवाल से शुरू होती है। हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जो ताकत लगातार बढ़ रही है, उसे आखिर हम मापते कैसे हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जवाब भारत की पूरी दुनिया में बदलती हुई इमेज को दिखाता है। और वो संख्या है 3। जी हाँ, सिर्फ 3। देखने में तो ये बस एक नंबर है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जो नंबर 3 है ना, ये कोई मामूली रैंक नहीं है। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत का जो कद बढ़ रहा है, उसके प्रभाव का एक बहुत ही सॉलिड सबूत है। तो देखिए, हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया है और इसमें भारत को पहली बार मेजर पावर यानी एक प्रमुख शक्ति का दर्जा मिला है। अब ये हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने पहली बार 40.0 पॉइंट्स का जो एक थ्रेशोल्ड होता है, उसे पार कर लिया है। और ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया अब भारत को एक ऐसी पावर के तौर पर देख रही है जो इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस को मेंटेन कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? जाहिर है, इसका जवाब हमें देश के अंदर हो रहे बड़े बड़े रिफॉर्म्स में मिलता है। यही वो असली इंजन है जो इस तरक्की को चला रहे हैं। खासकर अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। अब तक क्या था? हमारे पास यूजीसी थी, एआईसीटीई थी, एनसीटीई थी, मतलब कई अलग अलग बॉडीज थीं। लेकिन अब इन सब की जगह सिर्फ एक सिंगल रेगुलेटर होगा, HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इससे होगा क्या? इसका सीधा मतलब है फैसले जल्दी होंगे, रूल्स क्लियर होंगे और एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने पर एक साथ फोकस किया जा सकेगा। इसी डेवलपमेंट की कहानी में 2 और अपडेट्स जोड़ते हैं। पहला, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। सुरेश गोयल को NCEAR का नया DG अपॉइंट किया गया है और NCEAR भारत का सबसे पुराना इकोनॉमिक थिंक टैंक है, तो ये अपॉइंटमेंट काफ़ी अहम है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में NHAI ने भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क NH45 बनाई है। ये दिखाता है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को साथ लेकर चलना मुमकिन है। अच्छा, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, पर विकास का मतलब सिर्फ यही तो नहीं होता। इसका मतलब अपनी संस्कृति और अपने लोगों की सुरक्षा भी है। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही पहलों पर नजर डालते हैं जो हमारे सोशल और कल्चरल फैब्रिक को मजबूत कर रही हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव है, ICMR का जीरो स्नेक बाइट डेथ प्रोजेक्ट। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, लोगों की जान बचाना। ये इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि WHO भी मानता है कि स्नेक बाइट एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब एक ऐसी बीमारी जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, और भारत में इसकी वजह से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अब आते हैं हमारी कल्चरल हेरिटेज पर, जो उतनी ही जरूरी है। एक तरफ है छत्तीसगढ़ का बाइसन हॉर्न मारिया डांस, जो हमारी आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखता है। तो दूसरी तरफ है आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी। इसे हाल ही में GI टैग मिला है। ये टैग न सिर्फ हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट को एक ग्लोबल पहचान देता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी ताकत देता है। ठीक है, तो ये तो हुई देश की बातें। चलिए अब जरा भारत से बाहर निकलते हैं और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात बहरीन की। इसकी राजधानी है मनामा और वेस्ट एशिया में ये भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है। 16 दिसंबर को बहरीन अपना नेशनल डे मनाता है। इसके अलावा अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया डेब्यू इवेंट हुआ, जिसका नाम है ब्रिज समिट 2025। ये समिट बताता है कि कैसे ये पूरा रीजन अब मीडिया, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का एक नया ग्लोबल हब बनता जा रहा है। और अब स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक बड़ी खबर। WWE के लेजेंड जॉन सीना ने रिंग को अलविदा कह दिया है। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन उनके करियर से जुड़ा एक नंबर है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वो नंबर है 17। ये उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स की रिकॉर्ड संख्या है, तो जनरल नॉलेज के लिए इसे जरूर याद रखिएगा। तो हमने आज काफी कुछ देख लिया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक क्विक रिवीजन, ताकि ये सारे फैक्ट्स एग्जाम के लिए हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए।
तो पहला सवाल, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, शून्य सर्पदंश मृत्यु पहल किस जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है? इसका सही जवाब है शिवसागर, असम, और ये ICMP का इनिशिएटिव है। ठीक है, अगला सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड किस नेशनल हाईवे पर है? इसका जवाब है NH45 मध्य प्रदेश में, और ये NHAI का प्रोजेक्ट है। और ये रहा रिवीजन का आखिरी सवाल हमारी कल्चरल हेरिटेज से। पोंडुरु खादी, जिसे हाल ही में GI टैग मिला, किस राज्य से है? जी हाँ, बिल्कुल सही। पोंडुरु खादी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो देखिए, जब हम इन सभी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। एक ऐसे राष्ट्र की कहानी जो विकसित भारत के अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है। और जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, जिस पर आप जरूर सोचिएगा। ये सब तरक्की तो हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के सामने वो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है जिसे पार किए बिना मेजर पावर का ये स्टेटस परमानेंट नहीं हो सकता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।